नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम सिंगल फेज मोटर का प्रैक्टिस टेस्ट 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हम 25 एमसीक्यू का सॉल्यूशन करेंगे। ये जो टेस्ट है बोधि टेक्निकल ऐप पे फ्री में अवेलेबल है। आप वहां पे जा करके इस टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। आप बोधि टेक्निकल ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप बोधि टेक्निकल ऐप को सर्च करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हम प्रैक्टिस टेस्ट दूसरा का सॉल्यूशन। शुरुआत जो करेंगे आज का हम पहला प्रश्न से शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, कैसे संधारित्र प्रारंभ मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है। तो कह रहा है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की घूर्णन दिशा कैसे जो है परिवर्तित की जा सकती है, वो इसमें पूछा गया है। पहला जो ऑप्शन है, घूर्णन के में अंतर विनिमय से, मतलब ये एक्चुअली अथवा यहाँ पे आना चाहिए था, तो इसमें नहीं आया है। तो इसका इसका जो आंसर मैं डायरेक्टली बता देना चाहता हूँ। इसका आंसर जो है प्रारंभिक बाइंडिंग और कार्यरत बाइंडिंग, मतलब जो रनिंग बाइंडिंग है और स्टार्टिंग बाइंडिंग है, उसको संयोजनों में परिवर्तन करके जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है और दो जो रनिंग बाइंडिंग है उसको दोनों में से एक का जब आप उसका सिरा को चेंज करेंगे तो उसका जो डायरेक्शन है वो बदलेगा। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है, 25 हर्ट्ज आपूर्ति आवृत्ति पर कार्य करने वाली 4 ध्रुवों वाली मोटर की समकालीन गति क्या होगा। तो देखिए इसके बारे में फॉर्मूला डायरेक्ट है, आप इसको आप नोट कर सकते हैं। एन बराबर फॉर्मूला होता है 120 एफ बटा पी होता है। आप इसका देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ है और पोल का मान दिया हुआ है, तो आप इसका एन का मान जो है निकाल सकते हैं डायरेक्टली। इसका आंसर मैं बताना चाह रहा हूँ। इसका अंदर आंसर है 1500 आरपीएम। नेक्स्ट है, क्या होगा अगर सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट नहीं होती है। स्टार्टर जो सिंगल फेज मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है अगर डिस्कनेक्ट नहीं होती है तो क्या होगा। तो इसका जो आंसर है, देखिए कम धारा लेगी, दूसरी है दूस, दूसरी दिशा में घूमने लगेगी, तीसरा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन है निम्न गति पर चलेगी, और चौथा ऑप्शन है उच्च धारा लेगी और गर्म हो जाएगी। इसका आंसर जो है यही है कि अगर जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है, जैसे दो बाइंडिंग होता है कि रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग। स्टार्टिंग बाइंडिंग का काम है कि जब मोटर जो रन करने लगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता है तो क्या होगा। तो मोटर क्या होगा, उच्च धारा लेगा, और जब उच्च धारा लेगा तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा वो। ठीक है। इसका आंसर है डी। आगे हम बात करेंगे चौथा नंबर प्रश्न, किस कार के लिए एसी श्रेणी मोटर में समकारी कुंडली लगाई जाती है। इसका आंसर है ये प्रेरणी प्रतिघात को प्रभावहीन करने के लिए, जो रिलेक्टिव इंडक्टेंस है उसको इफेक्टिवलेस करने के लिए जो है समकारी कुंडली का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, एसी मोटर में किया जाता है। आगे हम बात करें 5 नंबर, खाली स्थान मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका आंसर है ये सैडेड पोल जो टाइप मोटर है उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है इसका हम बाद में बात कर लेंगे। अभी आप इतना समझिए कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, जब हम, अगर आप जानना चाह रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है, सिंगल फेज जो हम इंडक्शन मोटर का जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे। मैं इसको डिटेल्स में बात किया हूँ। चलिए आगे बात करते हैं, कैसे सैडेड पोल प्रकार की मोटर की घूर्णन दिशा उल्टी की जा सकती है। देखिए सैडेड बोला, सैडेड जो मोटर होता है उसका मैं डिजाइन बता देना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा डायग्राम बना देंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट है ना, इस पे बाइंडिंग किया हो रहता है, कॉपर का जो है तार लपेटा रहता है, और ये रोटर है, इसका डायरेक्शन जो होता है ऐसे होता है, मतलब जिधर की ओर साइडेड रहता है उधर की ओर होता है। देखिए साइडेड इधर की ओर है तो इधर की ओर होगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका डायरेक्शन बदलना है, तो ये जो पोल है ना, ये जो पॉइंट है इसका आपको चेंज करना पड़ेगा, ये सेट करना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन चेंज करना हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम कह सकते हैं, ये है छठा नंबर, स्टेटर पोल के शेडिंग भाग को पलटकर, स्टेटर पोल पर जो शेडिंग भाग है उसको पलटकर हम इसका क्या क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। आगे है 7वां नंबर, उस संधारित्र का कार्य क्या होता है जो सिंगल फेज संधारित्र स्टार्टर मोटर में प्रयुक्त होता है।
तो जो कैपेसिटर का कार्य पूछ रहा है कि कैपेसिटर का कार्य क्या होता है जो सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर है एक फेज को दो फेज में विभक्त करना। ठीक है, जो सिंगल फेज होता है उसको दो फेज में बांटना होता है। कहाँ पे रिपल्सन स्टार्ट मोटर का प्रयोग किया जाता है? रिपल्सन स्टार्ट मोटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है उसके उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण के कारण किया जाता है। किस कारण से किया जाता है? तो जहाँ पे प्रारंभिक बलाघूर्ण ज्यादा जरूरत होता है वहां पे किया जाता है। मच्छर काट रहा है। आगे हम बात करते हैं 9 नंबर, किस कारण से एसी श्रेणी मोटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ब्रूसो पर स्पार्किंग को कम करना। कंपनसेटिंग बाइंडिंग का काम जो है, जो ब्रश पर स्पार्किंग होता है उसको कम करना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 10वां नंबर प्रश्न। सीलिंग फैन के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर का किस्म होता है? सीलिंग फैन के लिए जो होता है कैपेसिटर स्टार्ट किस्म होता है। कैपेसिटर स्टार्ट जो सीलिंग फैन होता है हमारे घरों में जो छतों में लगा रहता है वो कैपेसिटर स्टार्ट टाइप मोटर होता है। आगे हम बात करते हैं घरेलू फ्रिज में प्रयोग किए जाने वाले मोटर निम्न में से कौन सा है? तो इसमें है सिंगल फेज मोटर होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। आगे बात करते हैं विद्युत सेवर्स में समान रूप से खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। विद्युत सेवर्स में किया जाता है रिलेक्टेंस मोटर का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं मोटर चालू रखते समय जब सिंगल फेजिंग होता है तो इसे निर्धारित लोड से खाली स्थान प्रतिशत लोड ज्यादा लोड नहीं किया जाना चाहिए। कह रहा है कि जब हमारा मोटर चल रहा है और सिंगल फेजिंग हो गया तो उसमें आपको 50% जो लोड होता है उससे ज्यादा लोड आपको नहीं बढ़ाना है। फुल लोड का 50%, मान लीजिए 100 वाट आपको लोड देना है तो आप 50 वाट से ज्यादा लोड नहीं देंगे उस पर। ठीक है, मतलब एक्चुअली एचपी में होगा, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपको 50% जितना का क्षमता है मोटर का उससे आधा ही आपको देना है। ठीक है, आगे है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कहते हैं फ्रैक्शन हाउस पावर मोटर। फ्रैक्शन मतलब होता है कम। ठीक है, जैसे देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है ना, बड़े बड़े हैवी होता है, लेकिन सिंगल फेज को आप 10 एचपी से ज्यादा बड़ा मोटर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसका स्टार्टिंग नहीं हो पाएगा, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो इसको देखिए बड़ा मोटर है और एक छोटा मोटर है तो इसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे, मतलब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ पावर। ठीक है, हाउस पावर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कैपेसिटर। इसका आंसर तो हो ही गया था ना, डी। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के स्टार्टिंग बाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली धारा बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़े कैपेसिटर के साथ आरोपित वोल्टेज के लगभग कितनी होती है? कितनी डिग्री होती है? 20 डिग्री होती है। ठीक है, ये कैसे डिग्री कैलकुलेट होता है? आप उसको सिंगल फेज जो मोटर है उसका आप वीडियो देख सकते हैं, सिंगल फेज जो का लेक्चर जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, समान रूप से किस मोटर का गति जो होता है 300 आरपीएम प्रति मिनट से ज्यादा हो सकती है? ऐसा होती नहीं है लेकिन हो सकती है। किसका हम कर सकते हैं? इसका आंसर है यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्सल जो होता है ना एसी सीरीज मोटर होता है और डीसी सीरीज मोटर, और डीसी सीरीज मोटर का स्पीड जो होता है काफी हाई होता है। ठीक है, किसी पॉलीफेज मोटर में निम्न में से कौन सा गुण होता है? ठीक है, पॉलीफेज मोटर होता है स्वचालित होता है। ठीक है, स्वचालित होता है। जैसे इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर का 3 फेज इंडक्शन मोटर है, वो क्या होता है? स्वचालित होता है, खुद स्टार्ट हो जाता है, सेल्फ स्टार्टिंग होता है उसका गुण। आगे हम बात करते हैं छत पंखा पर घूमने वाला हिस्सा कौन सा होता है? छत का जो पंखा होता है वो घूमने वाला हिस्सा जो होता है वो बॉडी होता है, उसका बॉडी होता है। दी गई मोटरों में सबसे उच्च शुरुआती वाला घूर्ण वाली मोटर का चयन करें। इसका सबसे ज्यादा जो इसमें होता है ये होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। 19 का है जो वो है बी आंसर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 20 नंबर, एक सर्व विद्युत मोटर में समांतर ब्रश का चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात होता है 2:1। आगे हम बात करते हैं 21 नंबर, साधारण मिक्सर कितनी विद्युत शक्ति लेगी? विद्युत शक्ति लेगी साधारण मिक्सर जो होता है 400 वाट ही लेता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। हाँ, अगला है
बहुत बड़ा प्रश्न है लेकिन ये आसान है, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए बहुत सिंपल से बता देते हैं आपको। प्रेरित विद्युत वाहक की दिशा सदैव होती है कि वह ऐसी दिशा स्थापित करने का प्रयास करता है जो उस गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध करता है। देखिए जिसके कारण उत्पन्न होता है उसका विरोध करता है, सिंपल इसका ऐसे हो रहा है। मतलब विद्युत धारा, जिस विद्युत वाहक बल जिसका जिससे उत्पन्न हो रहा है उसका विरोध करता है। ये किसके कारण होता है? जिसके कारण विद्युत धारा प्रेरित होता है। ठीक है, यहीं से आप समझ सकते हैं, जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है उसके कारण विरोध हो रहा है। यह नियम कहलाता है, क्या कहलाता है? लेंज का नियम। लेंज का नियम वह नियम है जो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है या विद्युत वाहक उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। ये लेंज का नियम कहलाता है। आगे हम बात करते हैं सिंगल फेज मोटरों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का निर्धारण खाली स्थान के 3 गुना के बराबर होना चाहिए फुल लोड के। ठीक है, फुल लोड के 3 गुना के बराबर होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं 24 नंबर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का प्रकार होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। कैपेसिटर स्टार्ट में इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं 25 नंबर। किसी कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण चालित मोटर में कैपेसिटर का प्रयोग के लिए होता है। किसी कैपेसिटर स्टार्ट चालित मोटर में कैपेसिटर का प्रयोग के लिए होता है पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए। पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव किसी भी करने का मतलब कि अगर ITI करके आप कम्पिटेटिव का तैयारी करें, कंपटीशन का तैयारी करें, जैसे लोको पायलट हो गया, DRDO हो गया, सेल हो गया, कहीं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कर रहे हैं, यूपी का, बिहार का, तो आप चैनल को आप प्ले लिस्ट में जाकर के बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, उसको जाकर के देख सकते हैं। और बोधि टेक्निकल ऐप पे आप डाउनलोड करके उस पर टेस्ट भी देख सकते हैं। उसका सोल्यूशन यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, बोधि टेक्निकल ऐप पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर के आप उसको कंडक्ट कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।